ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक टू टॉक फुटबॉल। एंड आज की वीडियो में हमें बात करना है यहाँ पे लिवरपूल के बारे में, मैनचेस्टर यूनाइटेड के बारे में, थोड़ा सा रियल मैड्रिड के बारे में बात करेंगे, वेल ऑब्वियसली, एंड बार्सिलोना के बारे में बात करेंगे भाई। बिकॉज यार कुछ भी कह लो यार, चीज़ें सही नहीं है यार। हमें लगता है कि यार हमारे दिन आ गए हैं, कहीं ना कहीं हम अपनी वो साइनिंग्स कर सकते हैं, बट जब आप एक प्लेयर से लिंक्ड हो, सब कुछ सही है, बढ़िया है, प्लेयर भी चाह रहा है ज्वाइन करना, तब एक PSG जैसा आतंक आके स्वीप इन कर लेता है और आपके सारे ड्रीम्स को तोड़ जाता है। तो यार मैं यहाँ पे ओवर ड्रामेटिक नहीं हूँ, सिंपल सी बात बता दूं मैं कि ये जो ट्रांसफर होने वाला था निको विलियम्स का, अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो चुका है बिकॉज PSG इज ऑल्सो इन द मार्केट नाउ। और तुमको पता है कि हम भिखारी हैं, मैं गरीब हूं। PSG हमसे डबल पैसे दे सकती है निको विलियम्स को, उसकी सैलरी को डबल कर सकती है, जैसे कि उन्होंने जिनी वर्नाल्डम के साथ किया था। बस बात अब एथलेटिक क्लब से डील करने की है। अब देखो रिलीज क्लॉज की जहां तक बात है ना, अगर एक प्लेयर का रिलीज क्लॉज सेट है 58 मिलियन यूरोज, तो भाई आप वो रिलीज क्लॉज दीजिए, प्लेयर से नेगोशिएट करिए। अगर प्लेयर येस करता है तो भाई चाहे कुछ भी हो, क्लब कुछ नहीं कह सकता बिकॉज आपने रिलीज क्लॉज मीट कर लिया है। बट जैसी रिपोर्ट्स हैं कि PSG कहीं ना कहीं इज इवन रेडी टू पे मोर देन द रिलीज क्लॉज। अबे ये क्या हरामखोरी है, मतलब ये तो सिंपल एज दैट बुलिंग हो गई ना यार। तो मतलब मैं गया हूँ दुकान पे, मैं कहता हूँ कि भैया जी ये मुझे ना ये एप्पल दे दो, एक एप्पल दे दो, ठीक। वो कहता है भाई 50 रुपये का एप्पल है, तो ठीक है। मैं कहता हूँ हाँ भाई मैं 50 रुपये देके ये एप्पल ले लूँगा। बाय द वे बड़ा ही लिबलिबा सा एप्पल है, बहुत पुराना, यूरो के टाइम से रखा हुआ है एप्पल मेरे टेबल पे। दूसरा बंदा आता है, कहता है कि हाँ ठीक है मुझे भी यही एप्पल चाहिए और इस एप्पल के मैं आपको 50 नहीं दूंगा, इस एप्पल के मैं आपको 60 रुपये दूंगा, हरामखोर। तो मतलब कि इट मेक्स नो सेंस, राइट। तो वो तो जो शॉपकीपर है वो तो कहेगा हाँ बेटी तू ले जा। तो मतलब एथलेटिक बिल्बाओ को तो पैसे बनाने यार, ऑब्वियसली उनका रिलीज क्लॉज 58 मिलियन यूरो सेट था बंदे के लिए। इट हैज़ नाउ टू कम डाउन ऑन निको विलियम्स। भाई बंदे को डिसाइड करना होगा। एंड यार अगर भाई बंदे को अब तक पता नहीं कि हाउ मच बार्सा फैंस लव हिम, हाउ मच वी वांट हिम टू बी ओवर हियर, भाई सोचने की जरूरत नहीं है। आई डोंट नो व्हाट ही वुड बी थिंकिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ही कैन रियली गो ऑन टू बी अ ग्रेट प्लेयर फॉर दिस लेजेंडरी क्लब, बट भाई देखो आगे क्या होता है। देखो सिंपल सी बात है, बार्सा रेडी है उसके रिलीज क्लॉज को पे करने के लिए, वी कैन डू दैट। अब हम थोड़ा सा डिले कर रहे हैं बिकॉज हम अपने वो FFP वाली चीज़ों को सही कर रहे हैं, वो जैसे हो जाएंगी एंड हम वापस से प्लेयर्स को साइन करने के लिए रेडी हो सकते हैं। खासकर एक और बात हमें पता चली थी कुछ दिनों पहले कि डानी ओल्मो की अगेन न्यूज़ थी कि भाई डानी ओल्मो को बार्सा साइन करने के लिए देख रही है। पिछले वीडियो में मैंने अपने यही कहा था कि अगर आप डानी ओल्मो के लिए 60 मिलियन यूरो स्पेंड करने के लिए रेडी हैं तो भाई थोड़ा सा और ज़्यादा एम्बिशियस होइए और अल्वारेस के लिए ट्राई करिए। बट मैं ओल्मो के बारे में बिल्कुल बात नहीं करना चाहता अभी। तो यार ये थी सिंपल सी निको के रिगार्डिंग की न्यूज़। इसके अलावा कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं ना, यंगस्टर्स, जो मुझे लगता है कि बार्सिलोना को इस साल यूज़ करने पड़ जाएंगे बिकॉज हमारे 4-5 प्लेयर्स जो इंजर्ड हैं वो हमारे फर्स्ट टीम में अभी नहीं रहेंगे बिकॉज हांसी फ्लिक ऑलरेडी ट्रेनिंग ले रहे हैं और हमारी टीम प्रिपेयर कर रही है USA जाने के लिए। वहाँ पे वो खेलेंगे अपने प्री सीजन फ्रेंडलीज, जहाँ पे मैन सिटी है, मैड्रिड है, ये सारी टीम्स है। हमने अभी एक फ्रेंडली खेला था और उस फ्रेंडली में पाब्लो तोरे ने गोल मारा था और उसमें टोनी फर्नांडिस ने अपना पहला असिस्ट दिया था। तो यार एक बात मैं सुन रहा हूँ, यहाँ पे जो दो फर्नांडिस कजिन्स हैं, गिली फर्नांडिस और टोनी फर्नांडिस, इनके ऊपर काफ़ी अच्छी रिपोर्ट्स रही हैं हांसी फ्लिक की कि यार ही इज इम्प्रेस्ड बाय दीज टू यंगस्टर्स। बट भाई लोग ये दोनों बंदे 16 साल के, आई डू नॉट एक्सपेक्ट देम टू डू मोर देन व्हाट दे हैव ऑलरेडी डन एट 16 ईयर्स ऑफ एज। हमारे पास टीम में ऑलरेडी एक 17 साल का लौंडा है, हम उसी को लेकर परेशान रहते हैं। तो भाई नो मोर ऑफ दैट। बट अच्छी बात पता है क्या है कि यार वी स्टिल हैव गॉट प्लेयर्स कमिंग इन फ्रॉम द ला मासिया। और भाई एक दिन नहीं जाता जब मैं ला मासिया को थैंक्स नहीं बोलता हूं फॉर हैविंग दीज गाइज। दूसरी बात है हमारे पास दो और प्लेयर्स हैं, मार्क कसाडो और मार्क बर्नाल। ये दो प्लेयर्स से भी काफी ज्यादा इंप्रेस है यहाँ पे हांसी फ्लिक, और इन दो प्लेयर्स का मुझे लगता है कि ज्यादा यूज, ज्यादा गेम टाइम हम इस बार अपने ला लीगा कैंपेन में देखने वाले हैं। इसके अलावा एक प्लेयर है पाउ विक्टर। आई थिंक आप जानते हो पाउ विक्टर के बारे में, बार्सा एथलेटिक के प्लेयर थे, लास्ट सीजन लोन पे थे जिरोना से, बट इनकी साइनिंग हमने परमानेंट कर ली है क्योंकि आपको पता है मार्क गुयू जा चुके हैं बार्सा से चेल्सी। अब आई डोंट नो वहां पे उसका सीन क्या होगा, चेल्सी हो सकता है उसको लोन पे डाल दे, स्पलनॉल की बात आ ही रही थी। बट यहाँ पे पाउ विक्टर की साइनिंग इसीलिए कंफर्म की हमने ताकि यार वो जो एक गैप है ना फर्स्ट टीम में एक रिजर्व स्ट्राइकर का, वो हम फुलफिल कर पाए। और भाई पाउ विक्टर अच्छा स्ट्राइकर है। अब मैं नॉट गोना हाइप हिम वे टू मच और बहुत सारी तारीफ करूंगा, बट पिछले साल 39 मैचेस में बंदे ने 20 गोल मारे थे बार्सा एथलेटिक के लिए। तो क्या वो रेडी है फर्स्ट टीम एक्शन के लिए? बट इट्स ऑलवेज गुड टू हैव एन ऑप्शन फ्रॉम द बेंच, राइट। अब मुझे पता है विक्टर रॉके भी है वहां पे, बट एक और एक्स्ट्रा पाउ विक्टर का ऑप्शन भी आपके पास मिलेगा। इसके अलावा लोग काफी हंस रहे थे कि यार बार्सिलोना ने या किलियन एम्बाप्पे को अटैक करने के लिए, मैड्रिड को अटैक करने के लिए हमने एम्बाप्पे तो नहीं लाया, हमने अम्बाके ला लिया है। तो मामडू अम्बाके प्लेयर है, लॉस एंजलिस FC के प्लेयर थे जो लोन पे थे लास्ट ईयर हमारे साथ, डिफेंडर है, राइट फुटेड यार, 22 ईयर्स ओल्ड है। तो इसको हमने परमानेंटली साइन कर लिया है 2026 तक। अब भाई जो भी कह लो यार, आई डोंट नो एग्जैक्टली हाउ गुड दिस गाय इज और हाउ गुड ही कैन बी, बट पिछले साल बंदे ने काफी कंसिस्टेंटली खेला था, 2 गोल भी मारे थे एज अ डिफेंडर। तो क्योंकि हमारे फर्स्ट टीम में डिफेंडर्स को इंजरी है, अरोहो इज नॉट अवेलेबल, तो भाई कहीं ना कहीं आप देख सकते हो
मिकाइल फाय और अम्बाके में भी इनिशियल डेज में यूज होंगे। सो अगर रियल मैड्रिड ने किलियन एम्बापे की एक स्टेटमेंट साइनिंग की है तो भाई हम भी पीछे हैं क्या? हमने भी हालांकि अम्बाके लाया है तो खुश रहो यार भाई लोग, कर लेंगे, चंगा है, सब चंगा है। मार्क बर्नाल डिफेंसिव मिडफील्डर है, उसको हमने एक नया कॉन्ट्रैक्ट दिया है जो कि 2026 तक वैलिड है। 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट और एक्सटेंड किया है, बट इसका रिलीज क्लॉज हमने 6 मिलियन से बढ़ा के 20 मिलियन कर दिया है। अपने प्लेयर्स को प्रोटेक्ट करना है थोड़ा सा, और बर्नाल अच्छा प्लेयर है, ठीक है, तो वेट करना, देखना भाई क्या सीन होता है। बाकी इसके अलावा हमारे कुछ सेल्स होंगे। आई डू नॉट नो कि भाई लॉन्गले का क्या सीन है, पाब्लो तोरे का क्या सीन है। ये कुछ प्लेयर्स है जो कि मुझे लगता है मे बी इन द एंड विल एंड अप लीविंग बार्सिलोना, बट इनके टीम्स को फाइंड करना हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। तो भाई ये होगी बारसा की बात। बट इसके अलावा मेरे को ना एक टीम की बात करनी थी जिसकी वजह से एक्चुअली मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, वो है लिवरपूल। लिवरपूल इज नॉट मेकिंग एनी काइंड ऑफ मूव्स इन दिस समर ट्रांसफर विंडो, और स्लॉट कह रहे हैं कि ही एक्सपेक्ट्स कि लिवरपूल भाई कुछ साइनिंग करेगी। ही एक्सपेक्ट्स लिवरपूल टू प्रोवाइड हिम द प्लेयर्स, और भाई वो टेक्निकल कमेटी के साथ बैठे होंगे एंड वो साइनिंग्स के बारे में बात कर रहे होंगे। और भाई लोग एक और बात थी यहाँ पे, आप लोगों को याद होगा कि हमने एक रूमर सुना था कि स्लॉट यहाँ पे एज अ कोच है, इज नॉट एज अ मैनेजर। बहुत स्लाइट डिफरेंस है टेक्निकलिटीज का, कि मैनेजर और ज्यादा चीजों में इन्वॉल्व होता है इन द साइनिंग्स एंड एवरीथिंग। कोच इज जस्ट योर कोच। आपकी टेक्निकल कमेटी, आपका प्रेसिडेंट आपको प्लेयर्स ला के देगा, कोच को कोच करना होगा, सिंपल इज दैट। तो जिस अथॉरिटी से स्लॉट यहाँ पे है वो सिर्फ एक कोचिंग अथॉरिटी है, एज इट वॉज सेड बिफोर। बट कहीं ना कहीं आई वुड एक्सपेक्ट कि यार लिवरपूल इतना बड़ा क्लब है, कोच से ऑलरेडी वो ओपिनियन लेगा कि भाई आपको कौन से प्लेयर्स चाहिए, ये हमारी लिस्ट है, इनमें से कोई प्लेयर्स चाहिए तो आप बताओ। तो अभी उन्होंने अपना पिछला मैच खेला था रियल बेटिस के अगेंस्ट, 1-0 की विन थी। सोबोस्लाई का गोल था, साला का असिस्ट था। उनका जो अप्रोच था उस मैच का एक 4-2-4 फॉर्मेशन में था, जहां पे कर्टिस जोन्स और एंडो वटारू खेल रहे थे एक डबल पिवट में, और उनके पास सोबोस्लाई और हार्वे एलियट 2 फॉल्स 9 के तरीके से खेले थे। लेफ्ट पे उनके पास कार्वालियो और राइट पे साला का फ्लैंक्स था। तो यार ये मैच तो ठीक है, मतलब बहुत अच्छा नहीं था, ऑब्वियसली प्री सीजन है, पहले ही मैच है, इतना ज्यादा इसमें हमें रश नहीं करना चाहिए इनटू मेकिंग जजमेंट्स। बट कुछ चीजें से हमें ये क्लियर हुई कि स्लॉट का स्टाइल क्या है और स्लॉट किस हिसाब से कंटिन्यू करना चाहता है अपनी फिलॉसफी को, और कौन से प्लेयर्स लिवरपूल को जरूरी हैं इस पर्टिकुलर सीजन में। तो यार एक पार्ट है ना, एक पोजीशन है ना, जो कि आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैं एक सिंपल से अगेन आई एम गोना गो एंड कॉल इट आउट राइट, अ डीएम। मतलब एक डिफेंसिव मिडफील्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे पता है वतारू एंडो ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी पिछले साल, बट लेटर पार्ट ऑफ द सेकंड हाफ ऑफ द सीजन बंदा एकदम फनल डाउन हो गया था, खत्म हो गया था। ही वाज नॉट प्लेइंग एट दैट लेवल। तो कहीं ना कहीं एक 31 ईयर्स ओल्ड एंडो पे आप रिस्पॉन्सिबिलिटी रख सकते हो कि भाई ठीक है हमारे पास एक बंदा है। इसके अलावा आपके पास बेजेटिच है जो कि अभी एक लॉन्ग टर्म इंजरी के बाद आ रहे हैं। पिछले मैच पे उन्होंने लास्ट के आधे घंटे खेले थे, और बेजेटिच जब डेब्यू किए थे तुमको पता है भाई बंदा बहुत फाड़ खेल रखा था। तो यार ओनली 18-19 ईयर्स ऑफ एज, बेजेटिच इज ही रेडी टू बी इनटू दैट आर्ने स्लॉट सिस्टम, स्पेशली कमिंग ऑफ आफ्टर सच अ सीरियस इंजरी। तो कहीं ना कहीं आई एम थिंकिंग कि मे बी एक डिफेंसिव मिडफील्ड, एक एक्सपीरियंस की जरूरत है मिडफील्ड में फॉर लिवरपूल। अप टॉप यार दे आर डन, गैक्पो, डियाज, नुनेज, जोटा, साला, ठीक है, हार्वे एलियट, इट्स ओके, हो जाएगा। इसके अलावा आई थिंक एक डिफेंडर, मैटिप गए हैं, मुझे पता है कि आपके पास कुछ यंगस्टर्स है जो कि उस जगह पे खेल सकते हैं, कौनसा एंड ऑल, कोनाटे, वैन डाइक है, जोई गोमेज भी है, बट यार एक अच्छा डिफेंडर ना, इट वुड बी वेरी गुड। और कहीं ना कहीं एक रूमर मैं भी सुन रहा था कि लिवरपूल वुड वांट टू साइन अ लेफ्ट बैक। ट्रेंट का भाई पता नहीं सीन, ट्रेंट अपने लास्ट ईयर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में चल जाएगा, तो भाई वी हैव टू वेट एंड सी एक्चुअली क्या सीन है वहां पे। बट ये दो मेरे साइनिंग्स रहेंगे, एक डिफेंडर और एक मिडफील्डर नेसेसरी है लिवरपूल को। देखो क्या करते हैं वो, बट जो स्टाइल ऑफ प्ले की बात मैं कर रहा था यहाँ पे ना, तुमको पता है बहुत बड़ा ड्रास्टिक स्विच है फ्रॉम व्हाट लिवरपूल यूज्ड टू प्ले अंडर जर्गन क्लॉप एंड व्हाट दे विल बी प्लेइंग अंडर आर्ने स्लॉट। अगर क्लॉप के अंडर एक डायरेक्ट फुटबॉल गिगिंग प्रेसिंग मैकेनिज्म था, डायरेक्टली हमारे जो स्ट्राइकर्स थे, फॉरवर्ड्स थे, उन तक हमें बॉल पहुंचाना होता था बिकॉज दे यूज्ड टू बी सो गुड, मोमाने मीनो, तो भाई उन तक बॉल पहुंचाओ। हार्ड वर्किंग मिडफील्डर्स हुआ करते थे जो कि जस्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स थे, इंजन थे आपकी टीम में, हेंडरसन हो गए, जिनी वर्नाल्डम हो गए, तो इस तरीके के प्लेयर्स आपके पास टीम में थे एंड वो बॉल जल्द से जल्द पास करने की कोशिश करते थे टू योर फॉरवर्ड्स ताकि वो गोल स्कोर करें। इस बार स्लॉट के अंदर डिफरेंस क्या है, अप्रोच डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है? बिकॉज स्लॉट इज काइंड ऑफ अ मैनेजर जो कि ऑन द बॉल और ज्यादा खेलना चाहता है। ही वांट्स टू बी अ किलर टीम, ताकि पोजीशन की टीम को वो चोक कर पाए, इतना डोमिनेंट हो जाए कि यार वो उनको भाई खत्म कर दे। ही इज ऑब्सेसिव विद पोजीशन फुटबॉल एंड कहीं ना कहीं इसी वजह से कर्टिस जोन्स ने एक बात बोली कि यार ये जो स्टाइल ऑफ प्ले है ये मेरे को ज्यादा सूट करता है देन दैट स्टाइल ऑफ प्ले। ऐसा नहीं कि उस स्टाइल ऑफ प्ले में कर्टिस जोन्स डिड नॉट प्ले वेल, खेला था बंदा, बट वो उसको अडेप्ट करना पड़ा था। एंड ऑब्वियसली अक्सर हमने देखा है कर्टिस जोन्स को क्रिटिसाइज किया गया बिकॉज ऑफ हिज टैक्टिकल इनअवेयरनेस कह सकते हो आप, मतलब बंदा थोड़ा सा डिफेंसिवली लैक कर रहा था, तो काफी ज्यादा इंप्रूव किया जर्गन क्लॉप के अंडर, विच इज वेरी गुड फॉर हिम। बट कहीं ना कहीं हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आर्ने स्लॉट के अंडर उस बंदे को फ्रीडम मिलेगा। क्या वो बंदा रेगुलर स्टार्ट करेगा? देखो जब वो फिट होता है ना, आई डू एक्सपेक्ट हिम टू स्टार्ट, बट मिडफील्ड क्या होगी आपकी? मैकैलिस्टर, एंडो, सोबोस्लाई, ये मिडफील्ड होगी, या फिर बेजेटिच को आप थ्रो करोगे यहाँ पे? वी स्टिल हैव टू वेट एंड सी।
सी बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे प्लेयर हैं आपके मैकलिस्टर और सोबोस्लाई। देखो कर्टिस जोन्स ने एक और बात कही कि भाई पिछले एरा में अगर फॉरवर्ड फ्रंट थ्री हमारा ओनस हुआ करता था, हमारा ट्राइडेंट हुआ करता था, रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रंट थ्री पे थी, इस बार स्लॉट के अंडर आई सी मतलब कर्टिस जोन्स कहते हैं कि मिडफील्ड वुड बी की। तो कहीं ना कहीं में भी हो सकता है बंदा अपने आप को सेल कर रहा हो, बट भाई पिछले मैच में बंदे को ऑलरेडी इंजरी हो चुकी है एंड ही इज गोना बी आउट। आई डोंट नो फॉर हाउ लॉन्ग, बट कहीं ना कहीं यार आई वांट टू सी लो की कर्टिस जोन्स डू वेल। अच्छा ब्रिलियंट प्लेयर है, टेक्निकली गिफ्टेड प्लेयर है, बट देन स्टिल यार आपको साइनिंग्स तो करनी होंगी उस मिडफील्ड के एरिया में। और अच्छी बात है यहाँ पे कि हमने देखा बेन डोक्स को वापस आते हुए। काफी अच्छा प्लेयर है यार, काफी छोटा सा, काफी ब्लिस्टरिंग पेस के साथ ट्रिकरी भरा प्लेयर बेन डोक्स है। कल के मैच में ऑलरेडी उसको थोड़ा सा टाइम मिला था। जेडन डांस जो एक और यंगस्टर थे जिन्होंने खेला था लिवरपूल के लिए उस क्लब की यंग टीम में, तो अभी वो इंजर्ड है, तो ही इज नॉट टेकिंग पार्ट इन द प्री सीजन फ्रेंडलीज। बट जेडन डान को भी मैं इस बार होप करूंगा कि यार वो काफी ज्यादा पार्ट प्ले करे स्लॉट की टीम में। फिर एक बंदा जो कि आउटशाइन किया था वो है ट्रे नोनी। दिस गाय प्लेड इन द मिडफील्ड। कर्टिस जोन्स को जब इंजरी हुई हाफ टाइम के बाद ये बंदा खेला, पूरा हाफ में काफी अच्छा खेला। तो नोनी को देख के मजा आ रहा है, मतलब लाइक ओनली बीइंग 17 अच्छी परफॉर्मेंस है बंदे की। लेस्टर से इन्होंने उसको पिछले साल ही साइन किया था। तो यार एक जो चीज़ है ना जो मैं बार्सिलोना के लिए बात कर रहा था कि ला मासिया की वजह से बार्सिलोना इज एबल टू स्टिल सर्वाइव बिकॉज अभी मनी क्रंच है। लिवरपूल की सेम बात करें ना तो लिवरपूल ऑल्दो ऐसा क्रंच तो नहीं है, दे कैन स्टिल साइन द प्लेयर्स, बट अच्छी बात है इनके पास ना वो एक यंग बैच है, क्रॉप ऑफ प्लेयर्स है जो कहीं ना कहीं क्लॉप छोड़ के गए हैं। तो भाई स्लॉट भाई ओवर टू यू मैन, लेट्स सी के व्हाट कैन हैपन। बट इसके बाद थोड़ी सी बात करें मैं मार्कस रैशफोर्ड की, क्योंकि यहाँ पे आपके मैनेजर ईटेस कहते हैं कि अगेन रैशफोर्ड का ये 100% सीजन होने वाला है। पिछला साल इट वाज वेरी बैड फॉर रैशफोर्ड एंड हम यहाँ तक कह रहे थे कि भाई रैशफोर्ड को सेल करना चाहिए एंड कई लोग कह रहे थे, कई जर्नलिस्ट, कई पंडित्स कहते थे कि भाई रैशफोर्ड का हो गया। आर वी इन फॉर अनदर अननोन सीजन फ्रॉम रैशफोर्ड? क्या तुम रेडी हो? हाँ भाई रैशफोर्ड है, हाँ यार चलो कोई नहीं, एक साल और देखते हैं क्या करता है। यार यू नीड गारंटीज नाउ। आप पास एंथोनी गारंटी नहीं दे रहा है, जेडन सैंचो का आपको पता नहीं है कि हाउ वुड ही प्ले, रैशफोर्ड की गारंटी नहीं है, गर्नाचो की गारंटी नहीं है बंदा क्योंकि काफी यंग है, हॉलैंड की गारंटी नहीं है, ज़र्क्ज़ी नया प्लेयर है। तो मतलब कुछ तो गारंटी आपको चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि भाई कोई नया प्लेयर लाके दे दो आपको गारंटी दे देगा, बट रैशफोर्ड के साथ सीन यही होता है ना यार कि यू कांट ट्रस्ट हिम। वन टाइम ही कैन गो ऑन एंड हैव अ ग्रेट सीजन, यहाँ पे बंदा 30 गोल मारेगा, नेक्स्ट डे यू नो ही इज नॉट एबल टू स्कोर अ सिंगल गोल। तो भाई अगेन द प्लेयर ऑफ द क्वालिटी ऑफ रैशफोर्ड, वी नो भाई क्वालिटी है बट कंसिस्टेंसी की कमी है, कमिटमेंट की कमी है। वी हैव ऑफन सीन पीपल क्वेश्चन रैशफोर्ड्स कमिटमेंट टू द क्लब, अक्सर वो पार्टी एंड ऑल करने लग जाते हैं। बट बीइंग अ यंगस्टर कमिंग अप थ्रू द रैंक्स, मुझे ऐसा लगता नहीं है। आई फील दैट ही इज वेरी डीपली अटैच्ड टू द क्लब, बट कहीं ना कहीं ही विल हैव टू डू बेटर, ही विल हैव टू कन्विंस एवरीवन कि उसको अच्छा करना होगा। बट यूनाइटेड की प्रॉब्लम क्या है? व्हाट डज एरिक टेन हाग नीड टू फिक्स एट मैनचेस्टर यूनाइटेड? दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला भाई आपका एक जो डिफेंसिव ट्रांजिशन है उसको आपको इंप्रूव करना है, बिकॉज अगर आप स्टैटिस्टिकली बात करोगे यहाँ पे तो पिछले साल 23-24 सीजन में मैनचेस्टर यूनाइटेड हैज कंसीडर्ड 3.4 डायरेक्ट अटैक्स पर 90 एंड दैट इज नॉट अ गुड नंबर। डायरेक्ट अटैक्स क्या है? जो ऑपोजिशन के हाफ में स्टार्ट होते हैं और 15 सेकंड में ओपोनेंट के गोल तक पहुंच जाता है वो अटैक। तो मतलब एक डायरेक्ट काउंटर अटैक, सिंपल सी बात है। तो इससे क्या पता चलता है कि डिफेंसिव ट्रांजिशन बहुत पुअर है, और क्योंकि चाहते हैं एरिक टेन हाग अपनी टीम को वर्ल्ड की बेस्ट ट्रांजिशनल टीम बनाना, इन अटैक इन डिफेंस एज वेल। तो एक ये बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम है कि यूनाइटेड हैव कंसीडर्ड अ लॉट ऑफ गोल्स थ्रू कटबैक्स। सो हमने कई बार देखा कि काफी ज्यादा स्पेस बच जाता है बिटवीन द डिफेंसिव लाइंस एंड द मिडफील्ड लाइंस। अक्सर कैसेमेरो हो, मैकटोमिने हो, एरिक्सन हो, जो भी बंदा डीप खेल रहा है, ही इज नॉट एबल टू प्लग द गैप्स। वैन बिसाका हो, डालो हो या लूक शॉ, जो भी बंदा है जो फ्लैंक्स पे खेल रहा है, ही इज नॉट एबल टू डिफेंड द कटबैक्स कमिंग इन फ्रॉम द फ्लैंक। और उन कटबैक्स को लेकर बहुत सारे गोल्स खाई है यहाँ पे यूनाइटेड। छोटी सी ये बात है, डिटेल्स है, बट दे हैव कंसीडर्ड गोल्स। दूसरी चीज है जो है वो सेट पीस है, बल्कि डिफेंसिव सेट पीस नहीं, ऑफेंसिव सेट पीस। और हमने देखा भी यूनाइटेड ने एक कोच को हायर किया है कि सेट पीस ट्रेनर वो बंदा बनेगा। तो सेट पीस की बात करें तो यूनाइटेड का रिकॉर्ड काफी ज्यादा पुअर रहा है। फ्रॉम द गोल स्कोर्ड पर 100 कॉर्नर्स यूनाइटेड ने 2.7 ही मार रखे हैं, विच इज द 5th वर्स्ट इन द लीग। तो दैट इज नॉट गुड। अगर यूनाइटेड इन सिचुएशन में ज्यादा आती, बिकॉज यूनाइटेड को मिलते हैं कॉर्नर्स, यूनाइटेड के पास ऐसा हमेशा से नेचर रहा है दैट दे हैव स्कोर्ड गोल्स थ्रू कॉर्नर्स, तो उनको इस पे भी बैंग करना होगा। तो ये कुछ चीज़ें जो कि आई एक्सपेक्ट हिम टू इंप्रूव। साइनिंग तो हो रही हैं अभी भी, स्टिल वी होप कि भाई 2 साइनिंग्स और होंगी यूनाइटेड पे, डिलीट होंगे पता नहीं, विल हैव टू सी। लेनी यूरो तो आ चुके हैं, बट दैट इज दैट। बाकी आप बताइए आपके ओपिनियन में क्या यूनाइटेड को इंप्रूव करना होगा। और लास्टली किलियन एम्बापे की बात कर लें यहाँ पे, तो अभी मैंने सुना कि यहाँ पे कार्लो एंचेलोटी वाज टॉकिंग अबाउट कैसे वो किलियन एम्बापे को यूज करेंगे, बिकॉज क्वेश्चन वाज कि किलियन एम्बापे को लेफ्ट पे खेलना ज्यादा पसंद है। तो कार्लो एंचेलोटी कहते हैं सिंपल सी बात कि यार पिच काफी वाइड होती है, 68 मीटर्स की विड्थ होती है पिच की। एंड पिछले साल अगर आप देखो, इवन विनीशियस जूनियर एज अ लेफ्ट विंगर नहीं खेले थे, ही वाज प्लेइंग मच मोर इनसाइड।
जूड कभी एज अ फर्स्ट लाइन खेल रहे हैं सेंट्रली, तो कभी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड खेल रहे हैं। और इस बारे में मैंने कई बार बात किया है कि पोजिशनली रियल मैड्रिड बहुत ज़्यादा सुपीरियर है। तो रही बात किलियन एम्बापे को विनीसियस के साथ फिट करने की, तो आई थिंक इट्स ऑल अबाउट रोटेशन, फ्लूइडिटी, और कार्लो एंचेलोटी से बेटर बंदा नहीं है इसको एड्रेस करने के लिए। बॉयज ये बात मैं कई बार बता चुका हूँ, इसका एक टैक्टिकल एक्सप्लेनेशन भी मैं दे चुका हूँ अपने चैनल पर पिछले वीडियोस में। तो ये जो फ्रंट थ्री की प्रॉब्लम है ना, रॉड्रिगो, किलियन एम्बापे एंड विनीसियस, फ्रंट थ्री तो यही रहेगा मेरे हिसाब से, बट इट्स गोना बी मूविंग, रोटेशन होगा वहां पे। कभी आप किलियन को लेफ्ट पे देखोगे, विनीसियस को थोड़ा सेंटर लाते देखोगे, कभी आप वाइस वर्सा देखोगे, इवन कभी बार रॉड्रिगो राइट से लेफ्ट पे आ जाते हैं। सो बिकॉज द बैलेंस ऑफ द टीम इज सो गुड, एंड यही बैलेंस को मुझे लगता है कि कार्लो एंचेलोटी भाई ग्रंथ बनाएगा, इसी पे को वो प्रीच करेगा, एंड दिस इज हाउ दे गोना प्ले। बट डू यू थिंक रियल मैड्रिड नीड मोर साइनिंग? प्रोबब्ली एक राइट बैक, एक सेंटर बैक, क्या आपको लगता है ऐसा? मंडी ने भी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, तो मतलब डेविस तो नहीं आ रहा है, मुझे लग रहा है भाई डन हो गया वो सिनेरियो। एंड्रिक भी आएंगे बाय द वे, हरामखोर यार, क्या कर रहे हो तुम लोग यार, रुक जाओ यार। एनीवेज बॉयज, दैट्स दैट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। और मैं एक बात बता दूं, ये लास्ट वीडियो है दैट आई एम शूटिंग फ्रॉम दिस स्टूडियो। कल हमारी ट्रिप स्टार्ट होने वाली है, वी आर गोइंग समवेयर, मैं बताऊंगा नहीं कहाँ। आई वांट यू गाइस टू गेस, एंड हम बाकी के कंटेंट वहाँ से बनाने वाले हैं यार। तो भाई वी आर साइड अप फॉर इट, पैकिंग शैकिंग हो चुकी है। लेट्स गो बॉयज, मिलता हूँ मैं आप लोगों से वेरी सून, तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।